गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, एस्पिरेंट्स। आज हम लोग सेकंड लेक्चर की बात करेंगे, जहाँ पे हम बेसिक न्यूमरेसी और बाकी बाकी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बेसिक न्यूमरेसी और ये जो डिविजिबिलिटी है, ये बहुत ज़्यादा इग्नोर टॉपिक है, क्योंकि वी प्री सपोजेस कि वी नो एवरी कॉन्सेप्ट। ये दीज आर लिमिटेड टू ओनली डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन, सम काइंड ऑफ, सो वी मोस्टली इग्नोर दिस टॉपिक। बट इफ़ यू सी पेपर पैटर्न जो आज के टाइम में यूपीएससी मारा है, जो 2022 में आया है या 2021 में आया है, उन सारे पैटर्न में अब जो है लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत बढ़ चुका है। अब न्यूमरेसी से ही और डिविजिबिलिटी रूल से ही आपसे डायरेक्ट स्टेटमेंट में कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाएगा, या फिर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या फिर कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस में आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि a माइनस बी इज ऑलवेज डिविजिबल बाई दिस एंड दैट। तो इसलिए ये टॉपिक पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस लेक्चर में मैंने जितने तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं अभी तक जो आए हैं उनको कवर करने की कोशिश की है। अगर आपने उन क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 से 3 बार खुद से बना लिया तो आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, यू विल बी कंफर्टेबल। आपके पास एक अप्रोच होगी उस क्वेश्चन को करने की। विदाउट अप्रोच तो आपसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी गलत हो जाएगा। इसमें बढ़ते हैं फिर। तो पहला अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर्स। आखिर नंबर्स कितने तरीके के होते हैं? जैसे हमने सुना है, नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। हर इन सारे नंबर्स की पहले हम डेफिनेशन जानेंगे, फिर इनका यूज़ जानेंगे, फिर इनको देखेंगे क्वेश्चन में कैसे यूपीएससी इनको यूज़ करता है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। द वर्ड नेचुरल इटसेल्फ मीन्स कि नेचुरली जो हम काउंटिंग में यूज़ करते हैं। दीज आर, प्लीज रिमेंबर, दीज आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। 1 2 3 4 जो हमारा बेसिक काउंटिंग है वो इन्फिनिटी तक, दीज आर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता है। ज़ीरो इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर बट ए होल नंबर। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। और नेचुरल नंबर्स आर दोज दैट आर यूज फॉर काउंटिंग एंड पार्ट ऑफ रियल वर्ल्ड नंबर्स। जैसे मैंने बताया, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूड ओनली द पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी इसमें नेगेटिव इंटीजर्स या नहीं आएंगे। और जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर जो होगा नेचुरल नंबर, दैट इज़ 1। यहाँ तक ठीक है? ये हम लोग जानते थे, उसी को हमने ब्रशअप किया। अब आते हैं प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर का, प्राइम के नाम से ही लगता है कि ये प्राइमरी नंबर है। प्राइमरी का मतलब इसके जो डिवीज़र्स होंगे या डिवाइजर्स होंगे, जैसा भी आप प्रोनाउंस कर लें, वो या तो एक होगा या वो नंबर इटसेल्फ होगा। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल 17 है। इफ 17 है, 17 का एक ही डिवाइज़र होगा, या तो 1 होगा या फिर ये 17 से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो इस चीज़ को मैंने कैटेगराइज किया है 1 to 100, 100 to 200, 200 से 300 के लिए, क्योंकि ये नंबर डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि इस रेंज में कितने प्राइम नंबर आएंगे, उनका सम कितना होगा या उनका एवरेज कितना होगा। तो इसके लिए मैंने एक टेबल बना दी है। जैसे 1 to 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स आ रहे हैं और 1 to 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर्स हैं, याद रखिएगा। और एक बार इनको जब आप रिवाइज कर रहे हो तो इनको एक बार पढ़ लीजिएगा कि ये प्राइम नंबर हैं, तो आसानी रहेगी। वैसे ही 100 और 200 के बीच में 21 प्राइम नंबर है और 200 to 300 के बीच में 16 प्राइम नंबर है। आप देख रहे हैं कि 1 to 100 से लेकर 200 to 300 तक प्राइम नंबर्स कैसे घटते जा रहे हैं। 1 to 100 में 25 थे, फिर 100 to 200 में 21 हो गए और 1 to 300 में 16 प्राइम नंबर हो गए। तो प्राइम नंबर ऑलवेज 1 या खुद से डिवाइज होगा। अब आते हैं होल नंबर्स पे। होल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर्स आर द नंबर्स विदाउट फ्रैक्शन, यानी जो अपने आप में होल हो। जैसे 1 2 3 5 9, इस तरह जो भी नंबर ये अपने आप में होल है। 2/7 इज़ नॉट अ होल नंबर बिकॉज इट्स फ्रैक्शन, क्योंकि जब आप डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। तो होल नंबर्स विदाउट फ्रैक्शन होता है। इट इज़ ए कलेक्टिव ऑफ, इसमें ज़ीरो भी आता है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि इंटीजर, इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे और ज़ीरो आएगा। और ये अगर सेट थ्योरी आपने पढ़ा होगा तो उसमें W से रिप्रेजेंट होता है। W इज़ अ सेट ऑफ नंबर फ्रॉम ज़ीरो से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। इसको बोलते हैं होल नंबर्स। ज़ीरो इज़ द ओनली होल नंबर जो नेचुरल नंबर नहीं है। और एवरी नेचुरल, और ये भी आता है कि जैसे केवल ज़ीरो का ही डिफरेंस है किसमें, होल नंबर में एंड नेचुरल नंबर में। यानी एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर बट नॉट एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर। इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा, चाहे आप इस
फॉर्मूले के थ्रू समझ लें कि W इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव और नेचुरल नंबर्स होता है 1 टू इन्फिनेटिव, या फिर आप ऐसे स्टेटमेंट याद कर लें। अब आते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर्स सब ने पढ़ा है कि 6, 7, 8, 9 में जब ने मैथ पढ़ी होगी तो उसमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करते थे। नंबर लाइन क्या होता था, मिड में हम लोग 0 रखते थे, इधर पॉजिटिव इंटीजर्स होते थे, इधर नेगेटिव नंबर्स होते थे। जो नेगेटिव नंबर्स थे उनको नेगेटिव इंटीजर्स बोला जाता था, और 0 जो था वो न्यूट्रल था, और जो प्लस में नंबर्स होते थे +1, +2, +3 वो क्या थे, हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स थे। तो यहाँ तक सही है, सिंपल सी बात, जो आपको पॉलिटी पता वही, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर आते हैं रैशनल नंबर्स पे। रैशनल नंबर्स थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कई बार, क्योंकि रैशनल नंबर्स का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएँ, यानी P/Q की फॉर्म में, जहाँ पे डिनोमिनेटर मस्ट भी 0, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, समझिए 3/0, तो ये तो कंडीशन ही अनडिफाइन है मैथमेटिक्स में। इसीलिए लिखा जाता है कि Q मस्ट नॉट इक्वल टू 0। उन्हीं नंबर को रैशनल नंबर कहा जाएगा। रैशनल नंबर्स अब सुनने में आता है कि ये तो सारे नंबर रैशनल नंबर है, पर जस्ट नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इर्रेशनल नंबर्स। ये वो नंबर हैं जो फ्रैक्शन में कभी एक्सप्रेस ही नहीं हो पाएंगे, जैसे √5, √11, √21। अब जैसे √2 है, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका मार्क्स, इसका जब रूट को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.414 डैश डैश डैश, इट विल इन्फिनिटी तक इट विल कंटिन्यू। सो इसको आप कभी फुल फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर है। अब आते हैं रियल नंबर्स पे। तो रियल नंबर्स दैट कैन बी फाउंड इन द रियल वर्ल्ड। तो रियल वर्ल्ड में रियल नंबर्स होते हैं, यानी इसका क्या मतलब, यानी जिसको हम अपने दैनिक बोलचाल में यूज़ करते हैं, जिससे हम काउंटिंग करते हैं, जैसे कोई भी हम डीलिंग करते हैं, सब में नंबर्स का यूज़ होता है। दोज आर ऑल रियल नंबर्स। और ये क्या होते हैं, रियल नंबर्स फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं, ये रियल नंबर्स नेगेटिव में भी हो सकती है, ये रियल नंबर्स पॉजिटिव में भी हो सकते हैं। जैसे टेम्परेचर को आप मेज़र करते हैं तो पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव में मेज़र करते हैं, तो ये सब रियल नंबर्स का पार्ट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो जो मैंने पॉइंट लिखी बुलेट पॉइंट में, मैंने वही समझाया। एनी नंबर दैट कैन बी फाउंड इन द रियल वर्ल्ड इज़ अ रियल नंबर। वी फाइंड नंबर्स एवरीवेयर अराउंड अस। ठीक है, जो मैंने बताया, चाहे आप स्टडी कर रहे हो या फिर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, सब में आप नंबर्स का यूज़ करते हैं। नेचुरल नंबर्स यूज फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स, मेजरिंग टेम्परेचर्स, स्क्वायर रूटिंग, कैलकुलेटिंग, एनी, वही सब है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए कॉम्प्लेक्स है कि इसमें एक आई या आयोटा इसको बोलते हैं, जो यूज़ करते हैं। ये थोड़ा एडवांस मैथमेटिक्स है। इस आई की वैल्यू माना जाता है -√1। दिस इज दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर्स। और इनको एक्सप्रेस किया जाता है, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है, जैसे A+BI। तो इसमें ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, रियल पार्ट हो गया, दोनों से मिलकर बना है, इसलिए इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो -1 का अंडर रूट इज़ नॉट पॉसिबल टू सॉल्व, एटलीस्ट इन माई नॉलेज। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट उस पर, जिसको क्विकली हम रिवाइज करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल पे। जल्दी इसको ब्रशअप कर लेते हैं, उसके बाद सीधे हम क्वेश्चंस पे आएंगे। क्वेश्चंस किस लेवल के आ रहे हैं, क्वेश्चंस तक वेट करिएगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बहुत वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो पिछले कई बार रिपीट हो चुके हैं और जो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करते हैं। प्लीज़ बी विद मी। तो लेट्स सी डिविजिबिलिटी ऑफ रूल 2। सबको पता है कि अगर यूनिट डिजिट है वो एंड हो रही है 2, 4, 6, 8 और 0 से, तो हमेशा 2 से डिविजिबल होगा, ये सबको पता है। ऐसी डिविजिबिलिटी रूल 3 में क्या है, 3 में हम क्या करते हैं, नंबर जो डिजिट, जो भी हमारे पास नंबर दिया है उसकी इंडिविजुअल डिजिट का हम सम कर लेते हैं, और सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो फिर वो नंबर 3 से डिवाइड है। जैसे कोई भी ले लीजिए आप 4, 1, 2। अब इसका 3 की डिविजिबिलिटी वाला रूल लगाते हैं, तो 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7/3, ये अनडिविजिबल होगा, यानी 3 से सम जो है 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर इसी की जगह हम ले लें 4, 1, 1, तो 4 + 1 5, 5, 1 6, यानी 4, 1, 1 जो है 3 से डिवाइड होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। 3 एकम 3 9 0 3 7 21, यस 137 आ गया। तो यहाँ तक सबको क्लियर है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो वो नंबर 4 से डिवाइड रहेगा। जैसे हम ले लेते हैं 424 है, अगर ये 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड हो रहे हैं,
तो इसका मतलब 424 भी उससे डिवाइड होगा, और इसको अगर डिवाइड करेंगे सही में तो आ जाएगा 106। ठीक है, अब आते हैं डिविजिबिलिटी रूल 5 पे। 5 का बहुत आसान है, आपको सिंपल देखना यूनिट डिजिट पे लिखा क्या है, 0 लिखा है 5 लिखा है, अगर 0 5 में से कोई भी एक हो तो वो 5 से हमेशा डिवाइड होगा। जैसे ये लीजिए 10 10,000 ये हमेशा डिवाइड होंगे, इसमें कोई अलग से बताने की ज़रूरत है नहीं। हम देते हैं 6 से डिवाइड होने का रूल क्या है। तो डिविजिबिलिटी 6 बोलता है सिंस जो कि 2 और 3 का फैक्टर है, इसका मतलब 2 और 3 से किसी भी नंबर को डिवाइड होना पड़ेगा तभी वो 6 से डिवाइड होगा। जैसे 4 है, 4 जो है 2 से डिवाइड होगा लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे 14 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। हमें ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों से डिवाइड हो। जैसे 12 है, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे 2 6 3 4, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ रूल 6। यहाँ तक क्लियर है सब कि इसको हमने एक्चुअली क्या किया, इसको हमने इसके बेसिक फैक्टर्स में तोड़ लिया, 2 इंटू 3। अब इसके इंडिविजुअल से साइमल्टेनियसली डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर हो गया था। अब आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 पे। 7 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और 7 में ये होता है कि अगर आपको कोई नंबर दे रखा है, उस नंबर का आप यूनिट डिजिट लीजिए, उसको डबल करिए और रेस्ट नंबर से माइनस कर दीजिए, और आप तब तक करते जाइए जब तक आपको 0 ना मिले या 7 से डिवाइड होने का या फिर जो भी रिजल्टेंट नंबर आ रहा है वो 7 से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो नंबर 7 से डिवाइड होगा। जैसे 798 यहाँ पे दे रखा है, फॉर एग्जांपल 1798, मैंने क्या बोला कि यूनिट नंबर को हमें डबल करना है, कितना हो गया 16, इसको रेस्ट ऑफ द नंबर से क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 79 में से अगर 16 जाएगा कितना बचेगा, 3, और 7 में जगह इतना बचेगा, और ये जो है 7 से डिवाइड है, इसलिए नंबर है वो लास्ट 3 डिजिट ऑफ नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 8, तो वो नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये एक एग्जांपल मैंने ले रखा है 344, ये नंबर है 24344, तो इसमें 344 को हम जो है 8 से डिवाइड करेंगे। अगर ये पूरा डिवाइड हो जाता है तो नंबर डिवाइड हो जाएगा, और इस केस में ये देख लेते हैं 43 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर डिवाइड होगा। ठीक है, अब आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 पे। 9 जो है 3 का मल्टीपल है, और इसके बेसिक फैक्टर भी 3 इंटू 3 ही होंगे, और तो कोई होंगे नहीं। इसका मतलब है कि 9 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसका सम ऑफ डिजिट जो है 9 से डिवाइड होगा, जस्ट ये 3 को कॉपी कर रहा है। ठीक है, जैसे ये नंबर ले लें, तो इसको अगर हम इसका इंडिविजुअल सम जो करें तो 7 8 15 15 5 20 20 प्लस 3 23 23 और 2 25 डिवाइड बाई 9, तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 25/9, तो ये 9 से कभी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, और 10 का रूल तो बहुत ही ईजी है, 0 होना चाहिए लास्ट में, बात खत्म हुई, वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लाइक 7। 11 के डिविजिबिलिटी रूल में हम क्या करते हैं, जो ऑड नंबर पे जो डिजिट हैं और जो इवन नंबर पे डिजिट हैं उनके सम को माइनस करते हैं, या तो वो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। कैसे, इसको समझते हैं। जैसे 2 1 4 3 नंबर है, तो मैंने क्या कहा, इवन नंबर डिजिट का सम माइनस ऑड नंबर डिजिट का सम, तो 4 2 6 3 और 1 4, तो 6 - 4 कितना हो गया 2। तो कंडीशन क्या है कि हमारी आइदर ये जो रिजल्टेंट आ रहा था 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, ये दोनों नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर कभी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। आपको रॉ फॉर्म में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है कि 11 से आप पूरा डिवाइड कर रहे हैं पेपर में बैठ के, नहीं, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए 1-2 और आपका क्वेश्चन सेल थ्रू हो जाएगा। अब इसमें कुछ और रूल भी हैं, अगर आप उसको पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, आगे मैंने इसको कुछ एग्जाम्पल इसको किया है, लेकिन सबसे सिंपल रूल वही है कि इवन डिजिट माइनस ऑड डिजिट नंबर, और अगर वो 0 11 आ रहा है, 0 या फिर 11 आ रहा है तो वो हमेशा होगा। जैसे एक नंबर और ट्राई कर लेते हैं 3 7 8 4, तो हम ऑड प्लेस का ले लेंगे और इवन प्लेस का सम ले लेंगे, 8 11 7 4 11, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 0, यानी ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। आप करके देख लीजिएगा पेपर पे, 11 से डिवाइड होगा ही होगा। यहाँ पे मैंने कुछ ये रूल दिए हैं, जैसे एक रूल ये हो गया और थोड़ा करने का, कि जैसे अगर नंबर ऑफ डिजिट जो है इवन है तो आप उसमें क्या करें, मिडिल वाले नंबर को 3 7 8 4 है, तो इसमें आप मिडिल वाले नंबर को ऐसे ही रहने दें। आपको इसको ऐड करना है और इस नंबर को नेगेटिव माइनस करना है। उसके बाद अगर वो 11 के मल्टीपल में आता है
या फिर ज़ीरो आता है तो वो नंबर जो है डिवाइड होगा। तो या तो आप ऐसे याद कर लें या ऊपर वाले को याद करें, मेरे हिसाब से ऊपर वाला ज़्यादा ईजी पड़ेगा याद करना, और उसी हिसाब से ये हो जाएगा। ठीक है, एक यही है, जिसके 2-3 ये थे रूल जो एसएससी में काम आते हैं, इसलिए मैंने इनको नोट डाउन कर दिया। मैं इस PDF को डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, आखिर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और हम उसको कैसे अप्रोच करेंगे। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि इफ़ नंबर 97315x6 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 11 देन द स्मॉलेस्ट होल नंबर इन प्लेस ऑफ x विल बी। ठीक है, जैसा भी नंबर दिया उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन पूछा क्या कि 11 से डिवाइड है। इसका मतलब क्या है, हम इवन डिजिट का सम लेंगे और डिजिट का सम लेंगे। कैसे लेंगे, तो 97315x6, तो सबसे पहले और डिजिट लेते हैं, 9 3 12 17 12 17 23, और ये कितना है 7 और 8 प्लस एक्स। तो 23 में से 8 प्लस एक्स हमें माइनस करना, ये कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। सॉल्व कर लेते हैं, 23 माइनस 8 माइनस एक्स इक्वल टू ये दिस वन 0 और 11, तो ये कितना हो जाएगा 15 माइनस एक्स इक्वल टू 0 और 11। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, 0 करने के लिए यहाँ पे 15 आना पड़ेगा। अब ये तो सिंगल डिजिट है ना, तो 15 कैसे आएगा यहाँ पे, यानी इसको 11 बनाते हैं फिर, यानी इसको यहाँ पे 4 लिख देते हैं, और ऑप्शन में भी नहीं है ये, तो यहाँ पे 4 ट्राई करते हैं, या 15 में से जब 4 जाएगा तो 11 बचेगा, और ये नंबर जो है डिविजिबल हो जाएगा, जो हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा, यानी इसका आंसर क्या होगा 4 होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ऐसे ही करना है इसको। सिमिलरली ये नंबर जो दे रखा है, इसको ये 8 से डिविजिबिलिटी का पूछा, तो 8 से डिविजिबिलिटी का क्या है, लास्ट 3 डिजिट जो है वो डिवाइड होनी चाहिए। लास्ट 3 डिजिट क्या है, 8 से हम डिवाइड करेंगे 6x2 को। ठीक है, अब यहाँ पे x की n नंबर ऑफ वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, क्योंकि आप ऐसे नियरेस्ट नंबर देख के सोचिए जिसमें 6 आता हो, यानी अगर 8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 को अगर हम 80 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 640। ठीक है, यानी अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे इसमें, तो हम ऐसा करेंगे कि जो नंबर होगा वो 80 से नीचे ही नीचे होगा। नहीं, ये सॉरी, इसका बताने का मतलब ये था कि आप इसमें रेंज देख लीजिए कि कितना आगे तक ये नंबर जा रहा है, यानी हम नियरेस्ट नंबर तक पहुंचना चाह रहे थे, तो वो थोड़ा लंबा पड़ेगा। हम इसमें क्या करेंगे, ये सीधा ऑप्शन रख के देख लेंगे, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा। जैसे 6 लास्ट डिजिट ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 6 है तो हम यहाँ पे 1 लिख के देख लेते हैं, तो 612 और इसको 8 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 8 7 56। ठीक है, 61 8, ये तो कभी डिवाइड नहीं होगा, 1 रख के देख लिया। अब यहाँ पे आप ये सोचिए, यहाँ पे 52 आ रहा है, और यहाँ जब हमने एक लिखा यहाँ पे, तो यहाँ पे 52 आ रहा है, लेकिन हमें पता है 8 × 9 जो है वो 72 होता है। अगर किसी तरीके से यहाँ 7 आ जाए, अगर यहाँ 7 आना है तो यहाँ पे कितना आना पड़ेगा, आप ही बताइए। यहाँ पे कितना 2 बढ़ रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2 बढ़ेगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 की जगह यहाँ पे कितना आएगा 3। अब इसको चेक कर लेते हैं। ऐसे ही करके जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको भी ये पता चलने लग गया है कि कौन सा नंबर आने वाला है, कौन सा नंबर नहीं आने वाला है। जैसे हमको इसमें कितना मिनट है, 1 मिनट में लगा 632, और इसको 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 8 56 7 8 9 72 आ गया। तो वही कॉन्सेप्ट हमने लगाया, एक बार चाहे तो फिर से देख लीजिए कैसे किया। मैंने 6x2 को लिया और मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन प्लेस करके देखा, यानी इसकी वैल्यू होगी 612। इसको 8 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश, डिवाइड करने की कोशिश की। अब यहाँ पे ये आ रहा है, और 8 से 52 कभी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 की जगह मुझे लग रहा है कि 9 8 जा 72 होता है। ठीक है, 9 8 जा 72 होता है, और यहाँ पे यानी यहाँ पे 7 आ जाएगा किसी तरीके। 7 कब आएगा, और ये 7 5 से 2 बढ़ा है, यानी 7 कब आएगा, जब ये जो नंबर हमने x की वैल्यू रखी इसमें भी हम +2 का इंक्रीज़ कर दें। ठीक है, +2 का इंक्रीज़ करते ये नंबर कितना हो जाएगा 3। और जो अभी मैंने आपको डिवाइड करके दिखाया कि 632 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 8 8 7 56, और ये हो गया। ठीक है, इसको दोबारा देख ले। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे, और धीरे धीरे, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, और एक बेसिकली ऐसा देखा है ट्रेंड कि एक सिंपल क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा टफ आ जाता है। जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया,
इफ x प्लस वाई आर द टू डिजिट्स ऑफ द नंबर 653xy सच दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 80 देन x प्लस वाई। अब ये 80 से डिविजिबल है, यानी समझ रहे हैं ना, 653xy और ये 80 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। जब भी किसी नंबर के एंड में ज़ीरो होगा, अगर उससे कोई नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल है तो उसका यूनिट डिजिट भी ज़ीरो होगा। दिस इज़ गिवन, चाहे आप 50 में चेक कर लीजिए। 50 से आप क्या डिवाइड करेंगे, 50 से अगर 200 डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा ही आएगा, ठीक है। 50 से 55 कभी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, लेकिन जब भी कोई भी नंबर ऐसा होगा जिसका यूनिट डिजिट ज़ीरो, तो उससे डिवाइड होने वाला नंबर का भी यूनिट डिजिट हमेशा ज़ीरो होगा। रिमेंबर 10 से क्या कहते हैं 10 से डिवीज़न होने का रूल, लास्ट यूनिट डिजिट जो है ज़ीरो होना चाहिए तभी डिवाइड होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ पता है तो आपको फर्स्ट हैंड में ही y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 0 आ गई, ठीक है। तो अब क्या बचा, अब सिंस ये नंबर 80 है, यानी जो नंबर 8 से डिवाइड होगा वो 80 से, वो क्या कहते हैं, सॉरी इसको ऐसे नहीं लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे 8 × 10 प्लस 653xy, इस तरीके से कर लेंगे। पहला y का मान हमें 0 पता चल गया। अब अगर ये नंबर जो है वो 8 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, तभी ये नंबर क्या कहते हैं पूरा कंप्लीट बनेगा, है ना, तभी हमारे पास होल नंबर आएगा, नहीं तो हमेशा फ्रैक्शन रह जाएगा। तो 8 से डिवाइड होना चाहिए, यानी 8 से हम 3x0 को डिवाइड कर देंगे तो हम उसमें देखेंगे कि क्या आ रहा है। अब जैसे 300 है तो यहाँ पे कितना आएगा, कुछ भी कर लीजिए। अब यहाँ पे कोई भी ऑप्शन रख के देख लीजिए, जैसे 2 रख के देख लिया तो 8 चौक 32 कट गया पूरा, है ना, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो हमें निकालना क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू, तो x प्लस वाई कितना हो गया, 2 + 0 = 2 हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। वैसे आप ढूंढते रहते हैं कि कैसे करना है, कैसे क्या नहीं करना है, तो याद रखिएगा इसमें 2 कॉन्सेप्ट हमें पता चले। पहला कि अगर कोई नंबर जैसे 80 टाइप का कोई नंबर आ रहा है, 80, 90, 10, 50, अगर उससे कोई नंबर पूरा डिविजिबल है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 है, यानी 653xy, यानी y = 0 हो गया। फिर हमने इसके कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें तोड़ लिया, क्योंकि हमें पता है जब 8 × 10 में हमने तोड़ लिया, ठीक है। और तो 8 से डिविजिबल होने का रूल क्या होता है कि लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। हमने उसमें क्या करा, ये वैल्यू रख के देख ली, y की वैल्यू हमें पता चल गई 3x0, और हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। अब इसमें देखिए अगर x किया तो 320, 8 × 32, 320 हो गया। इसका मतलब आंसर क्या है, तो आपको और ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, ये 2022 में आया था कि 3 की पावर 21 और 2 की पावर 31 में कौन बड़ा है, इस तरीके का क्वेश्चन आया था 2022 में। आप देखिएगा उसी तरीके से ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं पावर में सॉल्व करवाऊंगा, सिंस ये क्वेश्चन रिमाइंडर का है इसलिए मैंने यहाँ डाल दिया है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा पावर इक्वेशंस का होगा कि कैसे सॉल्व करना है उनको, जस्ट 1 to 3 लाइन्स में उसका आंसर आना चाहिए, अदरवाइज उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा अगर नहीं होगा। मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका 2 से 3 लाइनों में आंसर होगा, हार्डली आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। जैसे ये क्वेश्चन है 2 की पावर 24 - 1, 7 से डिवाइड करना है, तो 2 की पावर 24 तो आप कैलकुलेट करने बैठेंगे तो आपका 2 घंटे में कैलकुलेट भी नहीं हो पाएगा। इसको कैसे करना है, तो इसको ऐसे करना है कि 2 की पावर 24 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 8 - 1 / 7, क्योंकि ये पावर्स जो है मल्टीप्लाई होती है जब भी ब्रैकेट खुलता है, यानी 2 की पावर 24 को मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। इसको आगे प्रोसीड करते हैं। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 की पावर 8 - 1 / 7, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 8 की पावर 8 / 7 - 1/7, ठीक है। अब ये अगर 7 से कभी 8 डिवाइड होगा तो हमेशा हर केस में रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी 1 रिमाइंडर बचेगा, यानी यहाँ पे कितना आएगा 1/7, यहाँ पे 1/7 आएगा, ये कितना हो जाएगा 0, यानी इसका आंसर 0 आएगा। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये 1/7 कैसे आ गया, तो इसको मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे आपने 7 से 8 को डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर आया, अगर 8 की पावर 2 होती यानी 64 होता तो भी 1 डिवाइड होता, यानी कितनी भी पावर आप बढ़ा दो रिमाइंडर हर केस में 1 ही बच रहा है, और 1 हमारे पास -1 ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो 1 में जब 1 रिमाइंडर बच रहा है, 1 को घटाना है, 1 - 1 कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
अगर कोई भी दिक्कत हो किसी भी कॉन्सेप्ट में या मुझसे कुछ गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा तुरंत। अब ये देखिए 5 डिजिट नंबर है जो 3, 7, 11 से डिवाइडेड है तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 6x प्लस 5y। तो हमने रूल क्या पढ़ा है, हमने रूल ये पढ़ा है कि 3 से डिवाइड होने का रूल ये है कि सम ऑफ डिजिट, तो सम ऑफ डिजिट कर लेते हैं। सच है तेरा तो 15 प्लस XY ये हो गया, और ठीक है ये हो गया। अब ये देखिए 15 प्लस XY है, 15 तो इंडिविजुअली डिवाइड हो ही रहा है, यानी ये 3 डिजिट तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब है ये भी कम्प्लीटली डिवाइड होने चाहिए, ठीक है, तभी ना नंबर पूरा डिवाइड होगा। तो 3 से हम देखते हैं कौन सी 2 डिजिट एक साथ हो जाती हैं। एक 12 आता है, एक हमारे पास 21 आता है, ठीक है, 12 21 आ गया। अब हमें चेक करना है तो हम 12 ले लेते हैं, यानी नंबर मान लो ये हो गया 67212, है ना। XY की 2 वैल्यू पॉसिबल ले ली हमने, अगर ये दोनों खराब होंगे फिर नेक्स्ट वैल्यू पे चलेंगे। अदरवाइज का दूसरा तरीका है कि आप इक्वेशन में आइए, तीनों को सॉल्व करिए और ख़त्म हो जाइए इसी क्वेश्चन में 5 मिनट। 67212 हो गया। 11 से हमारी डिविजिबिलिटी का रूल क्या पड़ा था, ऑड डिजिट का सम और इवन डिजिट का सम आधा 0 आधा 11 होना चाहिए। कर लेते हैं इसको फटाफट, 8 10 -8 67212 समझ आ गया 2, ये 2 आ रहा है, यानी ये 12 तो हमारा होगा ही नहीं क्योंकि 2 आ रहा है। अब इसको रिवर्स करके देख लेते हैं, 67221 यस आ गया आंसर। 0 या 11 आना चाहिए, और ये नंबर 11 जो होगा, जब 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होने तो तीसरे से भी डिवाइड होना ही होना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 6x प्लस वाई, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, x की वैल्यू आई 2, क्योंकि 21 हमारा सही आया ना, तो x की वैल्यू 2 आई है, y की वैल्यू 1 आई है, इसको रख दीजिए। 6 12 प्लस 5 कितना आ गया 17, तो ये क्या हो गया 17 हमारा आंसर आ गया। हो गया सिंपल क्वेश्चन। जब तक अप्रोच नहीं होगी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होगा, चाहे वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही क्यों ना हो। तो मेरे साथ वीडियो में आगे बने रहिए, आगे और भी अच्छे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा नहीं है, बस 3-4 और बचे। अब ये देखिए क्वेश्चन है कि फिर 9 डिजिट नंबर दिस वन इज डिविजिबल बाई 72, देन द वैल्यू ऑफ 2x माइनस 3y। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब 72 से डिवाइड होना है तो हम इसमें क्या करेंगे, 8 7 6 0 5x 3 1 y ये है, लेकिन ये इसको 72 से डिवाइड होना है, 72 से, यानी 72 का मतलब क्या हो गया 9 × 8, ठीक है। हमें 8 से पता है, 8 से हमें क्या पता चलता है, लास्ट 3 डिजिट जो है हमारी डिविजल होनी चाहिए। सॉल्व कर लेते हैं, 8 × 3 1 y, तो 8 4 जा तो जाएगा नहीं, 320 हो जाएगा, तो 240 बचा, 240 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना नंबर, यहाँ पे मान लीजिए y आ गया, और यहाँ पे 11 में 4 गया 7 आ गया, या फिर इस तरीके से हो गया, ठीक है। और यहाँ पे, या फिर ऐसे मत करिए, ऐसे आप उलझ जाएंगे, सीधे सीधे प्रेडिक्ट कर लीजिए कि 8 400 वो हो गया 240 हो गया। यहाँ पे कितना होना चाहिए कि जो है हमारा जो है ये नंबर पूरा 8 से डिवाइड हो जाए, तो 310 भी नहीं होगा, ठीक है। अब x की वैल्यू रखते हैं 312 रखते हैं। अगर y की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 2 और 7 11, ठीक है, यानी ये जो है y की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, क्योंकि हमने सीधे रख के लिख दिया। 0 डिवाइड नहीं हो रहा है, 1 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमने 2 रख के देख लिया, 2 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो y की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब 9 में क्या होता है, 9 का मतलब है कि इन सब का इंडिविजुअल सम जो है 9 से डिवाइड होना चाहिए, है ना, जो मैंने आपको बताया था। तो अब वो भी कर लेते हैं, सम कर लीजिए, 8 7 15 15 से 21 21 5 21 5 26 26 और 4 30, और y की वैल्यू कितनी है 2, 30 2 32, तो 32 हो गया। 9 से डिवाइड करना है 32, और इसमें अब x की वैल्यू कितनी होगी 9 से डिवाइड हो जाए, ऑफ कोर्स x की वैल्यू 4 होनी चाहिए, तो नियरेस्ट पॉसिबल नंबर कौन सा 36 डिवाइड बाई 9 9 4, यानी अब x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू आ गई 2, इक्वेशन रख दीजिए, कितना हो गया 2x माइनस 3y, यानी 8, 2x माइनस 3y हो गया 8 माइनस 6, है ना, तो आंसर हो गया। समझ गए आप। अगर इस वैसे आप 72 से कैसे करेंगे,
जब तक आप उसको कॉन्स्टिट्यूएंट उसके फैक्टर्स में ही तोड़ेंगे। इन सारे क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ज़रूर क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्लियर है। अब आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है जो आया है बहुत पहले, ये इवन MBA में भी आ चुका है, MBA के एग्ज़ाम में। तो इसमें देखते हैं एक पॉजिटिव इंटीजर n है दैट इज़ डिवाइडेड बाई 12 एंड द रिमाइंडर इज़ 5। व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑफ 8n स्क्वायर प्लस 7 इज़ डिवाइडेड बाई 12। अब ये है, ठीक है, ये कह रहा है। अब हमें रूल पता है, किसी भी अगर कोई नंबर है तो नंबर इक्वल टू क्या होता है, उसका डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू डिवाइड 7 बाई 8 तो 7 एकम 7 बचा 1, तो ये तो हो गया डिवाइज़र यानी 7, ये हो गया कोशेंट इंटू 1, ये हो गया रिमाइंडर प्लस 1। कितना आ गया 7 इंटू 1 7 प्लस 1 8 आ गया, यानी फार्मूला ठीक है। तो इस फार्मूले को याद रखिएगा। इस फार्मूले को हम यहाँ यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, वो कह रहा है जब उसने 12 को n से डिवाइड किया, 12 से n को डिवाइड किया तो रिमाइंडर यहाँ पे 5 बचा। और मान लीजिए क्वेश्चन कुछ भी आएगा, मान लीजिए p मान लेते हैं, या फिर क्वेश्चन है ना तो इसको q ही मान लेते हैं, q मान लेते हैं, यानी n इक्वल टू वैल्यू क्या होगी 12q प्लस 5, ये n की वैल्यू हो गई है ना। अब वो नीचे क्या कह रहा है 8n स्क्वायर प्लस 7, 8n स्क्वायर प्लस 7 इज़ डिवाइडेड बाई 12, तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो सिंपल सा है, एक लॉन्ग तरीका देख लीजिए, इसके बाद शॉर्ट भी बताऊंगा। 8 इंटू 12q प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7, इसको 12 से डिवाइड करना है। पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 इंटू 12, ठीक है, यहाँ तो सही है। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें 12 से डिवाइड करना है। तो हम हर नंबर में 12 का फैक्टर बनाते हुए चलेंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि लास्ट में कितना बचेगा। तो 8 इंटू 12 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 12, इसको 12 से डिवाइड करना था ना, तो मैं इंडिविजुअल सम को लेता जा रहा हूँ और वो करते जा रहा हूँ। 25 अठे कितना हो गया 200 डिवाइड बाई 12, और ये कितना हो गया 2 इंटू 12 इंटू 5 इंटू क्यू डिवाइड बाई 12, ये हो गया। देखो ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा 12 से, क्यों, क्योंकि 12 से 12 कैंसिल हो गया। ये भी 12 से डिवाइड हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो गया। इसको देख लेते हैं, इसको हम कैसे रख सकते हैं 12, इसको हम और कैसे छोड़ सकते हैं, इसको हम वो तो उसमें तोड़ लेते हैं, इसको सीधे डिवाइड कर देते हैं क्योंकि यही नंबर बच रहा है, तो सीधे सीधे डिवाइड कर दो। 12 एकम 12 बचे 8, 12 12 चम 72। तो गलती कहाँ से हो रही है हम पे, ओह सॉरी, ये 7 भी तो है, इस 7 को हम जोड़ना भूल गए, हमने इसी को एक्सपेंड कर दिया, फिर इसको 7 को और जोड़ेंगे ना, यानी ये 207 हो जाएगा। 207 हो जाएगा तो 12 8 गया 8, यहाँ पे आएगा 7, तो 12 7 84, 4 गया 3। फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक्चुअली हम एक टर्म भूल गए थे जो था +7, यहाँ पे हम +7 भूल गए थे। इसके नीचे भी 12 होगा क्योंकि इस पूरे नंबर को हमें 12 से डिवाइड करना है। तो ये नंबर तो पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। ये नंबर अब बचे ये दोनों नंबर, यानी 200, जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वही रिमाइंडर बचेगा क्योंकि बाकी दोनों टर्म तो कट गए। तो 207 से हम 12 को डिवाइड कर देंगे, तो 12 एकम 12 8 आ सकते हैं 84 यानी 3, यानी रिमाइंडर कितना बच रहा है 3। तो आंसर कितना हो जाएगा 3। ये तो हो गया लंबा वाला तरीका। अब इसको एक शॉर्ट तरीके से करते हैं। शॉर्ट से कैसे करेंगे, जिसमें आपको इक्वेशन ना बनानी पड़े। उसमें हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे ये मान लेंगे कि सिंस 12 से डिवाइड हो रहा है नंबर और 5 रिमाइंडर बच रहा है, क्यों ना हम 17 ही मान लें। हम 17 ही मान लेते हैं। मान लीजिए हमारा नंबर इंटेंडेड 17 है, अगर वो 17 के लिए कंडीशन ट्रू है तो n की, तो बाकी सब और n की और भी वैल्यू के लिए वो ठीक होगा, ठीक है, क्योंकि n की एक वैल्यू नहीं होगी। n एक जेनरिक नंबर है, तो इसका मतलब इसकी मल्टीपल वैल्यू पॉसिबल है। उसमें से हम एक 17 हमने एज्यूम किया, उसके ऊपर ही अप्लाई करके देखते हैं। अगर ये नहीं हुई तो फिर हम कोई और नंबर एज्यूम करेंगे, ठीक है। अब इसको 17 मैंने इसलिए एज्यूम किया क्योंकि 12 से डिवाइड हो रहा है, 5 रिमाइंडर है, तो 12 5 17 ही कर दो।
मान लीजिए कि n की वैल्यू 17, क्योंकि 12 कम 12, देखिए 5 रिमाइंडर बच रहा है। वो क्या कह रहा है, व्हेन n इज डिवाइड, ये हमारा n हो गया, लेट n की वैल्यू 17। अब n की वैल्यू 17 होगी, तो जब 12 से डिवाइड किया तो 1 क्वेश्चन आया, 5 रिमाइंडर आया, यानी हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब इसको हम डायरेक्ट इसमें पुट करके देख लेते हैं कि रिमाइंडर कितना का है। रिमाइंडर हर केस में सेम ही बचेगा n के लिए, ये याद रखिएगा, क्योंकि n एक जेनरिक नंबर है, ठीक है। इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इसलिए जो भी आप n की वैल्यू रखेंगे इस गिवन कंडीशन में हर जगह रिमाइंडर सेम बचेगा। तो सीधे सीधे 8 इंटू 17 का स्क्वायर प्लस 7, अब इसको किसने 12 से डिवाइड करना है। इसको मैं अगर कैलकुलेटर से करता हूँ, यस 3 रिमाइंडर आता है, यानी हमारा ये वाला क्वेश्चन सही है। तो आप दोनों तरीके से कर लीजिए, या तो आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर लीजिए, उसको फिर बाइफर्केट करिए, 12 के उसमें बनाइए, 12 हो 14 हो उसी के मल्टीपल में बनाइए, जिससे आपको पता चल जाए कि लास्ट में क्या टर्म बच रहा है, उसी को सॉल्व कर लीजिए, तो उसमें जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका आंसर होगा। वीडियो को पॉज करके आप दोबारा देख सकते हैं, अगर कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। When a number is divided by 3, the remainder is 2. Again, when the quotient is divided by 7, the remainder is 5. What will be the remainder when the original number is divided by 21? बहुत सही नंबर है। वो क्या कह रहा है कि एक नंबर है एक नंबर है जिसको हमने 3 से डिवाइड किया, मान लीजिए n नंबर है, तो हमारा रिमाइंडर 2 बचा, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वोशंट आया होगा q, वो कह रहा है जब q को हमने 7 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर बचा 5, ठीक है। अब मान लीजिए जब 7, तो यहाँ पे मान लीजिए p आया होगा क्वेश्चन, तो q की वैल्यू क्या हो गई 7p + 5, ठीक है। 7p + 5 हो गई, जो हमने फार्मूला पहले बताया था 7p + 5। अब ये 7p + 5 यहाँ रख दीजिए, यानी n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, जब तक हमें n पता नहीं चलेगा तब तक हम 21 से कैसे डिवाइड करेंगे, तब तक हमें रिमाइंडर पता नहीं चलेगा। तो यहाँ मेजर फोकस है कि मतलब हमारा प्राइमरी फोकस है कि n की वैल्यू कैसे आएगी, तो हमने q की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। अब n की वैल्यू क्या होगी 3 × q + 2, अब q की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, 3 × 7p + 5, ठीक है, +2, इसको सॉल्व कर लीजिए, 21p + 15 + 2, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई 21p + 15 × 17। अब इसको हमें किससे डिवाइड करना है 21 से, तो दोनों को चाहे इसको ऐसे लिख दीजिए या फिर इसको 21p + 17 / 21 लिख दीजिए, बात एक ही है। इसको लिखने के बाद हमें इसी स्टेप पे आना पड़ेगा जिससे हमें पता चल पाए रिमाइंडर क्या है। देखिए 21 से 21p तो कट गया पूरा, तो रिमाइंडर कौन सा बच रहा है, केवल यही रिमाइंडर में बच रहा है, यानी आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 17, क्योंकि 21 से 17 डिवाइड नहीं होगा ना, 17 ही रिमाइंडर बचेगा। समझ रहे हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो बता दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन किसी भी नंबर को लिखने का तरीका ऐसे ही होता है। तो ये क्वेश्चन क्लियर है, इसको दोबारा कीजिएगा अपने आप से तो आपको पता चल जाएगा। जैसे अगर इसी में अगर मान लीजिए p की वैल्यू 1 ही होती, ठीक है, मान लीजिए p की वैल्यू 1 होती, तो 21 × 1 होता प्लस 17 × 17 / 21 होता। तो हम इसको कैसे करते, 21 × 1 21 में 17 जोड़ दिया, कितना हो गया 38 हो गया, 38 / 21, तो 21 को डिवाइड करें 21 कितना बचेगा 17 ही रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। या तो आप ऐसे क्या कर लीजिए, मैंने इसको क्या किया है, मैंने इसको इसके कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर्म में ही रहने दिया, 21 × p + 17 / 21 21 कट गया, तो और रिमाइंडर कितना बच गया 17, क्योंकि इससे ये डिवाइड नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, चाहे ऐसे समझ लीजिए चाहे ऐसे समझ लीजिए, और इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर से मुझे बता दीजिएगा। अब इसमें देखिए नंबर व्हेन इज डिवाइडेड बाई 342 गिव्स रिमाइंडर ऑफ 47, व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 19 व्हाट वुड बी द रिमाइंडर। तो सिंपल सा केस है इसमें, 47 से अब ये 342 है, कोई एक नंबर डिवाइड हो रहा है 342 से, सिमिलर ऊपर वाली अप्रोच की तरह कोई एक नंबर n डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर 47 दे रहा है, ठीक है। अब जब इस सेम नंबर को हम 19 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, इसका मतलब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर है कितना,
फिर हम रिमाइंडर निकालेंगे। तो 340 कैसे करें इसको? ऐसे कर सकते हैं, या तो 342 को हम कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें तोड़ लें, उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूएंट फैक्टर में तोड़ लें, फिर उसके बाद देखें कि 19 से डिवाइड करने के बाद कितना बचेगा। तो इसको ऐसे करेंगे कि 342 है और रिमाइंडर 47 है और ये 19 है। तो इसको कैसे करेंगे? इसको इस तरीके से करेंगे, एक मिनट, यानी 342, लेट द नंबर बी n, ठीक है। 342 तो n में मान लीजिए क्वोशेंट q गया और हमें 5 वो बचा, ठीक है। वो सॉरी 47 रिमाइंडर आ रहा है, यानी n की वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं 342 इंटू क्यू प्लस 47, ठीक है। और डिवाइड करना हमें 90 से, n की वैल्यू तो आ गई, तो डिवाइड करना है 19 से, तो ऊपर वाले क्वेश्चन थे इंडिविजुअली 19 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब ये तो पूरा कट जाएगा, कैसे? 19 को 19, कितने बचे? 16, 15, तो 19 सत्ते 152, यानी 17 पूरा चला जाएगा 17 टाइम्स। तो क्यू आ गया, यानी पूरा। और रिमाइंडर क्या बच रहा है? 47 डिवाइड बाई 19। पर यहाँ पे रुकने की ज़रूरत है, क्योंकि रिमाइंडर तब तक नहीं, ये नहीं कहलाएगा जब तक, रिमाइंडर तभी ये कहलाएगा जब ये नॉमिनेटर है डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब है अब इसमें 19 के अभी ये और जा सकता है, मतलब और ये सॉल्व हो सकता है। कैसे? इसको 38 प्लस 9 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 19 लिख सकते हैं। तो 19 से 38 कट जाएगा, बचा 9, यानी 9 रिमाइंडर हो गया। या फिर सिंपल सा इतना माथापच्ची करने की ज़रूरत है नहीं, सीधे सीधे अब बच गया हमारे पास ये अनसॉल्वेबल। तो 19 से सीधे 47 को डिवाइड कर लीजिए, 38 बचा, 9 रिमाइंडर है, 9 बचा ना, 9 रिमाइंडर, इसका आंसर 9 आ गया, ठीक है। यहाँ तो सारा क्लियर है। अब ये अच्छा सवाल है, इसमें भी पेन, ये जितने क्वेश्चन हैं अगर आप इनको प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको पेन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस ये है कि इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उसके बाद देखेंगे। जैसे ये है, इसमें क्यू की वैल्यू पूछा, मैक्सिमम वैल्यू। कीवर्ड क्या है यहाँ पे? मैक्सिमम वैल्यू है। और जब इस मैक्सिमम वैल्यू इसीलिए पूछा है क्योंकि पी और आर के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए यानी हमें कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा पी और आर के लिए, लेकिन उसकी भी कोई गिवन कंडीशन होगी, वो कंडीशन दे रखी है। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, 5p9 3r7 2q8, और इसका सम आ रहा है 1 1 1 4। लेट्स ऐड 9 7 16 16 8 24, 24 का 4 तो यहाँ आ गया, और यहाँ पे प्लस 2 आएगा, ठीक है। 2 में पी आर क्यू जुड़ा होगा, फिर यहाँ पे 11 बना होगा किसी तरीके से, यहाँ पे 11 का 1 यहाँ पे आ गया, और प्लस 1 यहाँ पे चला गया, तभी ना यहाँ पे 11 आया। 5 3 8 2 10 और 11। इसका मतलब ये है 2 प्लस पी प्लस आर प्लस क्यू ने 11 बनाया है, तभी ना 11 का 1 यहाँ पे रह के, ये डिजिट यहाँ पे रह के प्लस 1 आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो यानी ये हमारी कंडीशन है, यानी P प्लस आर प्लस क्यू कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 2 इसमें से माइनस हो जाएगा। अब वो पूछा क्यू की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? क्यू की मैक्सिमम वैल्यू 9 ही हो सकती है। कैसे? कि P और R को हम 0 0 कंसीडर कर लेंगे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9। अच्छा लगा क्वेश्चन? अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन हो जो आपसे सॉल्व ना हो रहे हो, या आपको कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, तो उसको मैं आंसर आपको करके उसी में दे दूंगा, या मैं उसके ऊपर नया वीडियो बना दूंगा। अच्छा, डिविजिबिलिटी, ये जो स्टेटमेंट है डिविजिबिलिटी रूल के, ये अक्सर ऐसे ही पूछ लिए गए हैं किसी ना किसी फॉर्म में। जैसे 2 स्टेटमेंट दे दी, आपको बोल दिया फर्स्ट ट्रू है या सेकंड ट्रू है, या सेकंड फॉल्स है फर्स्ट फॉल्स है, या कंक्लूजन 1 फॉलो कंक्लूजन 2 फॉलो। तो इसको एज इट इज़ याद कर लीजिए कि सबसे पहले इन सब में क्या है कि n की प्रॉपर्टी क्या, अगर n एक नेचुरल नंबर है, देन ओनली a की पावर n माइनस b की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a माइनस b, नेचुरल नंबर। इफ n इज इवन है, यानी इवन का पता है ना, 2 जो भी नंबर 2 से डिवाइड होता है वही इवन होता है। तो a की पावर n प्लस b की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a प्लस b, यानी n की इवन में केवल यही कंडीशन ट्रू होगी, ये पहली कंडीशन ट्रू नहीं हो पाएगी, केवल ये। इसलिए स्पेसिफिक कंडीशन है, उनके लिए n की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है।
इफ़ n इज़ ऑड, इफ़ n इज़ ऑड देन a की पावर n प्लस b की पावर n इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई a प्लस b। इसको एज इट इज़ याद कर लीजिए, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं, दीज आर गिवन रूल्स, इसके प्रूफ को आपकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा वीडियो ये यहाँ पे सीरीज ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे पावर इक्वेशंस पे, पावर सीरीज पे। वहाँ पे हम देखेंगे कि इनइक्वालिटी कैसे करते हैं, पावर की हेल्प से कैसे कैसे क्वेश्चन यूपीएससी उन सब में आते हैं। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपके पास कोई और प्रॉब्लम है, कोई और कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है या इस वीडियो में कोई दिक्कत है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।